This is the future. Human error. तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं थोड़े बड़े साइज की एरोप्लेन जिसे आप भी अपने घर पर आसानी से बना सकते हो। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस एरोप्लेन बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी पॉलीकार्बोनेट शीट्स की, 3.7 वोल्ट्स की, 4 लिथियम आयन बैटरीज की, प्रोपेलर्स, मोटर्स, स्विचेस, वायर्स और डेकोरेशन के लिए एलईडी लाइट्स की। तो चलिए एरोप्लेन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस वीडियो बढ़ाना हो इसलिए हमने पॉलीकार्बोनेट शीट को एरोप्लेन के साइजेस के अकॉर्डिंगली कट कर लिया है। तो गाइस एरोप्लेन का बेस बनाने के लिए हम 12 mm की पॉलीकार्बोनेट शीट को यूज कर रहे हैं। तो गाइस इस शीट का लेंथ 150 सेंटीमीटर और ब्रेथ 20 सेंटीमीटर है। तो गाइस एरोप्लेन की विंग बनाने के लिए हम 6 mm की पॉलीकार्बोनेट शीट को यूज करेंगे। तो गाइस इस शीट की लेंथ 140 सेंटीमीटर और इसकी ब्रेथ 35 सेंटीमीटर है। तो गाइस हमने पॉलीकार्बोनेट शीट पर पहले से ही एरोप्लेन की विंग की ड्राइंग कर लिया है। अब हम इस विंग्स को लेजर ब्लेड और ग्राइंडर मशीन से कट कर लेंगे। तो गाइस हमने एरोप्लेन की फ्रंट साइड की विंग को कट कर लिया है। तो गाइस हमने बैक साइड विंग की भी ड्राइंग कर लिया है। अब हम इसको भी कट कर लेंगे। तो गाइस हमने बैक साइड विंग को भी कट कर लिया है। तो गाइस हमने 6 mm की पॉलीकार्बोनेट शीट पर एरोप्लेन की बॉडी की भी ड्राइंग कर लिया है। अब हम इसको भी ग्राइंडर मशीन से कट कर लेंगे। तो गाइस हमने कुछ इस तरीके से एरोप्लेन की बॉडी को कट कर लिया है। अब हम एक और पॉलीकार्बोनेट शीट पर इसी तरीके से ड्राइंग करके कट कर लेंगे। तो गाइस हमने एक और पॉलीकार्बोनेट शीट पर एरोप्लेन की बॉडी की ड्राइंग करके कट कर लिया है और इसको एरोप्लेन का लुक देने के लिए हमने लेजर ब्लेड की मदद से विंडोज को भी कट कर लिया है और यहाँ पर भी कट कर लिया है जिससे हम इस एरोप्लेन के विंग्स को इंसर्ट कर सके। तो गाइस हमने एरोप्लेन की बैक साइड की विंग को भी कट कर लिया है। तो गाइस यहाँ तक सारे कटिंग्स हो चुके हैं। तो गाइस एरोप्लेन का रूफ के लिए हम यूवी रूफ लाइट शीट को यूज करेंगे। अब हम इस एरोप्लेन के सारे पार्ट्स को असेंबल करना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हम इस एरोप्लेन के बेस के वन एंड पर इस 12 वोल्ट्स की मोटर को लगा देंगे। तो गाइस इस एरोप्लेन को बनाते वक्त आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि जो मोटर्स हैं वो हाई स्पीड होनी चाहिए। अब हम इस 12 वोल्ट्स की मोटर को इस बेस पर फेविक्विक की मदद से चिपका देंगे। तो गाइस हमने इस मोटर को फेविक्विक से चिपका दिया है। अब हम इस मोटर को टाई की मदद से सिक्योर कर लेंगे। तो गाइस अब हम इस मोटर की पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल पर वायर्स को कनेक्ट कर लेंगे। तो गाइस इन दोनों वायर्स में ब्लू वायर पॉजिटिव और व्हाइट वायर नेगेटिव है। तो गाइस अब हम डेकोरेशन के लिए 2 LED लाइट्स को लगा देंगे।
अब हम इस एलईडी लाइट्स को ग्लू गन की मदद से चिपका देंगे। तो गाइस हमने दोनों एलईडी लाइट्स को इस शीट पर ग्लू गन की मदद से चिपका दिया है। अब हम इस एलईडी लाइट्स पर वायर्स को कनेक्ट कर लेंगे। तो गाइस हमने इस एलईडी लाइट के दोनों टर्मिनल्स पर वायर्स को कनेक्ट कर लिया है। अब हम इस सेकेंड एलईडी पर भी इस वायर्स को कनेक्ट कर लेंगे। तो गाइस हमने दोनों एलईडी लाइट्स के टर्मिनल्स पर वायर्स को कनेक्ट कर लिया है। तो गाइस अब हम इस एरोप्लेन की बैक साइड की विंग लेंगे और यहाँ पर इस मोटर को फेविक्विक से चिपका देंगे। इससे पहले हम इस मोटर की पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल पर वायर्स को कनेक्ट कर लेंगे। तो गाइस हमने दोनों वायर्स को सोल्डरिंग आयरन से सिक्योर कर लिया है। अब हम इस मोटर को फेविक्विक की मदद से कुछ इस तरीके से चिपका देंगे। इससे पहले हम इस वायर्स को इस होल में इंसर्ट कर लेंगे। तो गाइस अब हम इस मोटर को फेविक्विक की मदद से चिपका देंगे। तो गाइस हमने इस मोटर को फेविक्विक से चिपका दिया है। अब हम इस मोटर को ग्लू गन की मदद से सिक्योर कर लेंगे। It's all about humanity. तो गाइस हमने इस मोटर को ग्लू गन की मदद से सिक्योर कर लिया है। अब हम इस मोटर की पॉजिटिव और नेगेटिव वायर को इस मोटर की पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल पर कनेक्ट कर देंगे और इस शीट को यहाँ पर फेविक्विक की मदद से चिपका देंगे। It's all about humanity. तो गाइस हमने इस बैक साइड की विंग को फेविक्विक से चिपका दिया है। अब हम इस विंग को ग्लू गन की मदद से सिक्योर कर लेंगे। तो गाइस हमने इस विंग को ग्लू गन की मदद से सिक्योर कर लिया है। अब हम इस शीट पर एक होल कर लेंगे जिससे हम इस स्विच को इंसर्ट कर सके। तो गाइस हमने यहाँ पर होल कर दिया है। अब हम इस होल में इस स्विच को इंसर्ट कर लेंगे। तो गाइस हमने इस होल में स्विच को इंसर्ट कर लिया है। अब हम इस मोटर्स की वायर्स में से ब्लू कलर की वायर को कट कर लेंगे और इस पर से प्लास्टिक कवरिंग को रिमूव कर लेंगे और इस ब्लू कलर की वायर के अनदर एंड को स्विच के वन टर्मिनल से कनेक्ट कर लेंगे और इस अनदर ब्लू वायर के फर्स्ट एंड को स्विच के अनदर टर्मिनल पर कनेक्ट कर लेंगे। तो गाइस यहाँ तक इन दोनों मोटर्स के कनेक्शंस हो चुके हैं। अब हमें सिंपली यहाँ पर बैटरी की पॉजिटिव और नेगेटिव वायर को कनेक्ट करना है। बैटरीज को कनेक्ट करने से पहले हम यहाँ पर एक व्हाइट कलर के लाइट को लगा लेंगे। तो गाइस हमने यहाँ पर एक एलईडी लाइट को लगा दिया है और इस एलईडी लाइट के वायर्स को इस फर्स्ट एलईडी के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो गाइस आप देख सकते हो कि सारे एलईडी लाइट्स अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हैं। अब हम फ्रंट साइड की विंग लेंगे और इस पर एलईडी लाइट्स को लगा लेंगे। तो गाइस अब हम इस रेड वायर को एलईडी लाइट के पॉजिटिव टर्मिनल पर कनेक्ट कर लेंगे। अब हम इस ब्लैक वायर को एलईडी के नेगेटिव टर्मिनल पर कनेक्ट कर लेंगे।
तो गाइस हमने इस ब्लैक वायर को एलईडी लाइट के साथ कनेक्ट कर लिया है। अब हम इस एलईडी लाइट को इस शीट पर लगा देंगे। तो गाइस हमने इस शीट पर होल्स कर लिया है। अब हम इस वायर्स को इस होल्स में इंसर्ट कर लेंगे। तो गाइस हमने रेड वायर को कुछ इस तरीके से इंसर्ट कर लिया है और यहाँ पर ये खोल करके इस वायर को बाहर निकाल लिया है। अब हम इसी तरीके से इस ब्लैक वायर को इस होल में इंसर्ट कर लेंगे और यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। अब हम इसी तरीके से यहाँ पर भी एक एलईडी लाइट को लगा देंगे। तो गाइस हमने इस फ्रंट विंग पर टोटली 4 एलईडी लाइट्स को कनेक्ट कर लिया है और इस सारे एलईडी लाइट्स की वायर्स को एक साथ कनेक्ट कर लिया है। अब हम इस वायर्स पर 3.7 वोल्ट्स की बैटरी की पॉजिटिव और नेगेटिव वायर को कनेक्ट कर लेंगे। तो गाइस आप देख सकते हो कि चारों एलईडी लाइट्स अच्छे तरीके से वर्क हो रहे हैं। लाइट्स ऑफ। It's all about humanity. तो गाइस आप देख सकते हो कि एलईडी लाइट्स अच्छे तरीके से ब्राइट हो रहे हैं। अब हम लाइट्स को ऑन कर लेंगे। लाइट्स ऑन। It's all about humanity. तो गाइस यहाँ तक इस विंग के एलईडी लाइट्स के सारे कनेक्शंस हो चुके हैं। तो गाइस अब हम इस एरोप्लेन की बैक साइड की विंग लेंगे और लेफ्ट साइड और राइट साइड पर इस मिनी मोटर्स को लगा देंगे। इससे पहले हम इस मोटर की पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल पर वायर्स को कनेक्ट कर लेंगे। तो गाइस हमने फर्स्ट मोटर पर वायर्स को कनेक्ट कर लिया है। अब हम इसी तरीके से इस सेकेंड मोटर पर भी वायर्स को कनेक्ट कर लेंगे। तो गाइस हमने दोनों मोटर्स पर वायर्स को कनेक्ट कर लिया है। अब हम इस बैक साइड विंग पर लाइट्स को लगा लेंगे। तो गाइस हमने बैक साइड विंग पर एलईडी लाइट्स को लगा दिया है। तो गाइस आप देख सकते हो कि जो एलईडी लाइट्स हैं वो अच्छे तरीके से ब्राइट हो रहे हैं। अब हम इस मोटर्स को फेविक्विक से कुछ इस तरीके से चिपका देंगे। It's all about humanity. इससे पहले हम इस मोटर के वायर्स को इस होल में इंसर्ट कर लेंगे। तो गाइस अब हम इस दोनों मोटर्स को फेविक्विक की मदद से कुछ इस तरीके से चिपका देंगे। It's all about humanity. तो गाइस हमने दोनों मोटर्स को फेविक्विक से चिपका दिया है और ग्लू गन की मदद से सिक्योर कर लिया है। तो गाइस आप देख सकते हो कि दोनों मोटर्स अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हैं। तो गाइस हमने एरोप्लेन के बेस में एक लेजर लाइट को लगा दिया है और यहाँ पर भी एक ब्लू कलर के लाइट को लगा दिया है और इस लाइट्स के लिए एक स्विच को भी लगा दिया है। तो गाइस यहाँ तक सारे कनेक्शंस हो चुके हैं। अब हम सारे पार्ट्स को असेंबल करना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ये जो शीट थी वो ट्रांसपेरेंट थी, इसलिए हमने इस शीट को व्हाइट पेपर से रैप कर दिया है। तो गाइस अब हम इस एरोप्लेन की विंग को इस एरोप्लेन की बॉडी में इंसर्ट कर लेंगे। तो गाइस हमने इस एरोप्लेन की विंग को इस बॉडी में कुछ इस तरीके से इंसर्ट कर लिया है। अब हम इस विंग को इस अनदर शीट में भी इंसर्ट कर लेंगे। तो गाइस हमने इस फर्स्ट विंग को इस एरोप्लेन की बॉडी में कुछ इस तरीके से इंसर्ट कर लिया है।
अब हम इसी तरीके से इस बैक साइड की विंग को भी इंसर्ट कर लेंगे। तो गाइस हमने एरोप्लेन के दोनों विंग्स को कुछ इस तरीके से इंसर्ट कर लिया है। अब हम इस एरोप्लेन के बेस को कुछ इस तरीके से सेलो टेप से लगा लेंगे। तो गाइस हमने इस एरोप्लेन के बेस को सेलो टेप से लगा दिया है। तो गाइस अब हम इस लाइट्स के वायर्स को कनेक्ट कर लेंगे। तो गाइस हमने सारे लाइट्स के वायर्स को एक साथ कनेक्ट कर लिया है। अब हम इस वायर्स को सेलो टेप की मदद से सिक्योर कर लेंगे। तो गाइस हमने सारे वायर्स को कनेक्ट कर दिया है और इस वायर्स को भी सेलो टेप से सिक्योर कर लिया है। तो गाइस इस रेड और ब्लू कलर की वायर जो लाइट्स पर कनेक्टेड है, यहाँ पर हम 3.7 वोल्ट्स की एक लिथियम आयन बैटरी को कनेक्ट कर लेंगे। और इस ब्लू और व्हाइट कलर की वायर जो हमारे मोटर से कनेक्टेड है, इस पर हम 3.7 वोल्ट्स की लिथियम आयन की बैटरीज को सीरीज में कनेक्ट करके बैटरी की पॉजिटिव वायर को इस ब्लू वायर पर और बैटरी की नेगेटिव वायर को इस व्हाइट वायर पर कनेक्ट कर लेंगे। तो गाइस फाइनली एरोप्लेन का मॉडल पूरी तरीके से बन के तैयार हो चुका है। तो गाइस हमने इस एरोप्लेन के रूफ को यूवी रूफ लाइट शीट से कवर कर दिया है। तो गाइस हमने इस एरोप्लेन में थोड़े से मॉडिफिकेशंस किए हुए हैं। तो गाइस हमने यहाँ पर से इस मोटर को रिमूव कर दिया है और इस मोटर को यहाँ पर लगा दिया है और साथ में एक एक्स्ट्रा मोटर को भी लगा दिया है। This is the future. तो गाइस हम इस दो मिनी मोटर्स को 2 लिथियम आयन की बैटरी से ऑन करेंगे। तो गाइस आप देख सकते हो कि दोनों मोटर्स अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हैं। तो गाइस अब हम इस अनदर 3 मोटर्स को 18 वोल्ट्स डीसी अडेप्टर से पावर देंगे। तो गाइस हमने सारे लाइट्स को एक और लिथियम आयन की बैटरी के साथ कनेक्ट कर लिया है और यहाँ पर एक स्विच को भी लगा दिया है। अब हम इस लाइटिंग के स्विच को ऑन कर देंगे। तो गाइस आप देख सकते हो कि सारे एलईडी लाइट्स अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हैं। तो गाइस हमने इस एरोप्लेन के रूफ में व्हाइट एलईडी लाइट्स को भी लगा दिया है। तो गाइस आप देख सकते हो कि इस रूफ में लगाए गए एलईडी लाइट्स अच्छे तरीके से ब्राइट हो रहे हैं। तो गाइस अब हम सारे लाइट्स को ऑफ कर लेंगे। लाइट्स ऑफ। तो गाइस आप देख सकते हो कि सारे एलईडी लाइट्स अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हैं। तो गाइस अब हम इस रूफ में लगाए गए लाइट्स को ऑफ कर देंगे। This is the future. Human error. Lights on. Evolution. तो गाइस हमने इन तीनों मोटर्स के वायर्स को इस रूफ शीट में होल करके रिमूव कर लिया है। तो गाइस हम इस तीनों मोटर्स को 18 वोल्ट्स डीसी अडेप्टर से पावर देंगे। तो गाइस इस एरोप्लेन की टेस्टिंग करने के लिए हमने कुछ इस तरीके से थ्रेड को टाई कर लिया है। तो गाइस इस एरोप्लेन को हम टेरेस पर जाकर टेस्ट करेंगे। This is the future. Human error. Evolution. This is the future.
इस एरोप्लेन को कुछ इस तरीके से बाइक पर टाई कर दिया है। तो गाइस हमने इस तीनों मोटर्स के वायर्स को वहां पर 18 वोल्ट्स डीसी अडेप्टर से कनेक्ट कर दिया है। तो गाइस अब हम सारे मोटर्स को ऑन कर लेंगे और देखते हैं कि ये जो एरोप्लेन है वो किस तरीके से रोटेट होती है। This is the future.